हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 63rd बीपीएससी मेंस के जियोग्राफी ऑप्शनल से एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन का डिस्कशन का टॉपिक क्या है। एनालाइज द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ थर्ड वर्ल्ड अर्बनाइजेशन विथ एग्जाम्पल्स। तीसरी दुनिया के नगरीकरण से जुड़ी समस्याओं का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थर्ड वर्ल्ड जो हमारी कंट्रीज हैं उसके अर्बनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल के सहायता से आपको एनालाइज करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते क्या हैं। फिर आप वहाँ पे बताओगे कि वहाँ के अर्बनाइजेशन जो नगरीकरण हो रही हैं उसमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों, इसी को आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप डिफाइन कर सकते हो थर्ड वर्ल्ड को। एक्चुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, तो ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है। तीसरी दुनिया किसको बोला जाता है? जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज में कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे? उसमें इंडिया भी होगा, जाहिर सी बात है। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि इंडिया में जो अर्बनाइजेशन से जो प्रॉब्लम हमारी हो रही है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो भी लगभग में सारे थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री हैं वहाँ भी फेस कर रहे होंगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो देखो, वैसे तो हमारी जो तीसरी दुनिया है, थर्ड वर्ल्ड है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डेवलप्ड कंट्री की बात करोगे तो डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी अर्बनाइज्ड कंट्री है। ठीक है, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन उतनी फास्ट नहीं है जितनी डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आप बता सकते हो, जैसे कि पहला जो प्रॉब्लम है वहाँ पे इनएडिक्वेट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होती है और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ठीक है, ग्रोथ नहीं, डेंसिटी, ग्रोथ भी बोल सकते हो। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे इंडिया की स्पेसिफिक बात कर लो तो हमारी जो अर्बन जो हमारी सिटीज होती हैं, तो सिटीज क्या रोल प्ले करती हैं? कोई भी सिटीज होती है, अर्बन सेंटर होती है, तो बहुत ही उस रीजन की जो डेवलपमेंट पूरी उस सिटी पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो सिटी होती है उस रीजन की एक तरह से ग्रोथ पोल की तरह वर्क करती है। ठीक है, जैसे कोई भी सिटीज़ की बात कर लो, आपने किसी भी स्टेट से एक एग्जांपल आप ले सकते हो। तो सिटी क्या होती है? डेवलपमेंट, वो ग्रोथ की पोल की तरह काम करती है। और यहाँ पे क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। और सराउंडिंग रीजन से जो पीपल होते हैं डेली यूज की सामान के लिए भी इसमें आते हैं, या कुछ काम करने के लिए भी आते हैं, या यहाँ पे बिजनेस करने के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है, ये जो सिटी अर्बन जो एरिया होती है वो ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी हो जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और बहुत तेज़ी से ग्रो भी करती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे हाउसिंग की कमी हो जाती है वहाँ पे। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो रोड नेटवर्क्स हैं उसमें कंजेशन, ट्रैफिक हो जाती है, ट्रैफिक जाम लगने लगती है। इसके अलावा ज़रा सा भी बारिश आती है तो अब फ्लडिंग होने लगती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा सीवेज की नेटवर्क अच्छी होती नहीं है। तो इन सब चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम करती हैं। तो पहला क्या है, अर्बनाइजेशन जो थर्ड वर्ल्ड में होती है, पहला है इन एडिक्वेट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे होती है। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम है लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंड क्राइम्स भी बढ़ते हैं। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का मतलब है, जैसे आप बिहार की ही बात कर लो, तो बिहार में जो हमारी बहुत सारे जो अर्बन सेंटर हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी तो है, लेकिन उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है जितनी कि अर्बन सेंटर में होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखे थे कुछ लेक्चर पहले कि वहाँ की जो आप बोल सकते हो कि सैलरीज होती है, नेशनल एवरेज जो सैलरीज है उससे बहुत ही कम होती है अर्बन जो वहाँ पे वर्कर होते हैं उसकी। तो लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और क्राइम्स, ये हमारी वहाँ पे लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होंगी तो क्या होंगे, क्राइम, वहाँ पे पॉपुलेशन जो जाती है वो क्राइम करने लगेगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे
थर्ड वर्ल्ड में होती है। वैसे तो डेवलप्ड कंट्री में भी क्राइम होती है, लेकिन आप बोल सकते हो कि थर्ड वर्ल्ड में यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होती है ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। फिर देखो ग्रोइंग स्लम, इंडिया की बात करो या किसी भी डेवलपिंग कंट्री की बात करो तो वहाँ पे जो अर्बन सेंटर होते हैं वहाँ पे स्लम आपको देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, तो हर सिटी में स्लम यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है और ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ग्रोइंग स्लम हमारी एक अदर प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन का। फिर फ्लडिंग अर्बन, जैसे चेन्नई में बाढ़ आई थी या अदर सिटीज़ में बाढ़ आपको देखने को मिलेगी, तो अर्बन फ्लड एक प्रॉब्लम है। फिर रिसोर्स की डिप्लीशन होती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर हो जाती है तो ग्राउंड वाटर वहाँ पर डिप्लीट होने लगते हैं और वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो भी डिप्लीट होती है। जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है उस एरिया की वो भी डिप्लीट होती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रिसोर्सेज वहाँ पे है वहाँ पे कम पड़ने लगते हैं। इसके चलते बहुत सारे पॉल्यूशन भी वहाँ पे होने लगता है। तो अर्बन में आप देखो कि वेस्ट को जो डिस्पोजल का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उतनी क्लीन नहीं होती है जितनी डेवलप्ड कंट्री में होती है। तो ये हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं वहाँ पे अर्बनाइजेशन से इतने सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसको आप इलोबरेट करके एग्जाम्पल के सहायता से आप अच्छे से आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और नया पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।